कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद इंसान के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। हर इंसान सोचने समझने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार वे लोग कौन हैं, किस दुनिया से आते हैं, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले उनके अंदर की इंसानियत तक भी खत्म हो जाती है। आज के कहानी में एक महिला के शरीर के 5 टुकड़े पुलिस को बरामद होती है। पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और जब इस बात की खबर लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। बेपनाह इश्क का इतना भयावह अंत होगा शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। वाकई में दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है आजमगढ़ और इसी आजमगढ़ के अंतर्गत एक थाना पड़ता है अहरौला। अहरौला थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है गौरी का पूरा। बात कर रहा हूं मैं 18 नवंबर 2022 के सुबह के आसपास। गौरी का पूरा का कुछ व्यक्ति जब गांव से बाहर निकलते हैं तो गांव से बाहर एक कुआं था। उस कुएं से कुछ ऐसी दुर्गंध बाहर निकलती है कि लोगों को जब शक होता है और जब जाकर के कुएं में झांकने की कोशिश करते हैं तो कुएं के अंदर का नज़ारा देख उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उनके शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है, क्योंकि उस कुएं के अंदर एक महिला के शरीर के कई टुकड़े पानी के ऊपर तैर रहा था। ये खबर गांव में इतने काफ़ी तेज़ी से फैलता है कि तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को भी दी जाती है। पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और गांव वालों की मदद से उस महिला के शरीर के टुकड़े बाहर निकालती है, लेकिन उसमें महिला के शरीर के सर मौजूद नहीं था। पुलिस जब उस महिला के बारे में गांव वालों से पूछताछ करती है तो गांव का कोई भी व्यक्ति उस महिला की पहचान नहीं कर पाता है। गांव का हर व्यक्ति कहता है कि साहब ये हमारे गाँव की रहने वाली नहीं है। पुलिस तुरंत ही उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस वालों के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, उस महिला की शिनाख्त करना और उस कातिल तक पहुंचना। लेकिन पुलिस इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है और इस केस को सॉल्व करने के लिए 5 टीमों की गठन करती है, जिसमें एक एसपी, 2 सीओ और थाना अधिकारी होते हैं और साथ ही साथ कुछ खबरियों को भी काम पे लगा देती है। पुलिस खबरियों से कहती है कि तमाम एरिया में सबसे पहले ये पता लगाओ कि कोई ऐसी महिला है जो अपने घर से लापता हो या फिर कोई ऐसी महिला जिसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो और अभी तक वो घर वापस नहीं आई हो। खबरियों के साथ साथ पुलिस भी अपने काम पे लग जाती है। तभी एक खबरी आकर के पुलिस वालों को खबर देता है कि साहब एक महिला है जिसके भाई ने गुमशुदगी का रिपोर्ट 16 नवंबर 2022 को अहरौला थाने में किया है, वो महिला अभी तक घर वापस नहीं आई है। उस महिला का नाम है साधना प्रजापति, जिसकी उम्र है लगभग 23 साल। पुलिस तुरंत ही साधना के घर परिवार वालों को इस बात की खबर देती है। साधना के घर परिवार वाले जब पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस उस महिला के शरीर के कपड़े और हाथों के कंगन साधना के घर परिवार वालों को दिखाती है। जैसे ही साधना के घर परिवार वाले कपड़े और कंगन देखते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि हमारी ही बच्ची साधना है। साधना की शिनाख्त हो जाती है। पुलिस जब साधना के भाई से पूछताछ करती है साधना के बारे में तो साधना का भाई कहता है कि साहब मेरी बहन 16 नवंबर को अपने घर से मेरे ही गांव के बगल के रहने वाले प्रिंस यादव के साथ निकली थी, लेकिन उसके बाद से वो घर वापस ही नहीं आई। हमने उसको पूरी जगहों पे तलाशी किया, उसके नंबर पे भी फ़ोन किया, लेकिन उसका नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा था। जब मेरी बहन घर वापस नहीं आई तो मैंने 16 नवंबर 2022 को अहरौला थाने में जा कर के साधना की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था। पुलिस जब प्रिंस यादव के बारे में साधना के भाई से पूछताछ करती है तो साधना का भाई कहता है कि दरअसल प्रिंस यादव मेरी बहन का आशिक है। अब इस केस में सबसे पहला नाम प्रिंस यादव का ही आता है। पुलिस तुरंत ही प्रिंस यादव की तलाशी करना शुरू करती है, लेकिन पुलिस जब प्रिंस यादव के घर पर जाती है तो पता चलता है कि प्रिंस यादव भी 16 नवंबर से ही लापता है, वो भी घर वापस नहीं आया था। अब पुलिस को तो ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि प्रिंस यादव का इस केस में ज़रूर कुछ ना कुछ हाथ है। पुलिस इस केस को सीरियस तरीके से लेते हुए फिर से अपने खबरियों को काम पे लगाती है और पूरे 5 टीम मिल करके प्रिंस की हर जगहों पे तलाशी करना शुरू करते हैं। तभी 20 नवंबर 2022 को एक खबरी आकर के पुलिस वालों को फिर से खबर देता है कि साहब प्रिंस अपने ही गांव में कहीं छुपा हुआ है। फिर क्या पुलिस तुरंत ही अपनी टीम को लेकर के और प्रिंस की हिरासत में लेने के लिए उसके गांव पहुंच जाती है, लेकिन प्रिंस पुलिस वालों से बच के निकलने के लिए पुलिस वालों के ऊपर गोली चला देता है। बदले में पुलिस भी जवाब देती है और पुलिस की जवाबदेही में प्रिंस घायल होकर के गिर जाता है।
फिर पुलिस तुरंत ही प्रिंस को अपने कस्टडी में लेती है और हॉस्पिटल में उपचार के लिए पहुंच जाती है। और फिर हॉस्पिटल में ही पुलिस प्रिंस से पूछताछ करती है तो प्रिंस तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। प्रिंस कहता है कि दरअसल प्रिंस और साधना का पिछले 2 सालों से लव अफेयर चल रहा था। इन दोनों के लव अफेयर के बारे में प्रिंस के भी घर परिवार वालों को मालूम था और साधना के भी घर परिवार वालों को मालूम था। प्रिंस चूँकि साधना से शादी करना चाहता था, लेकिन प्रिंस के पास उसके घर परिवार वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो साधना से शादी कर सके। इसीलिए प्रिंस के घर वालों ने प्रिंस को नौकरी करने के लिए कहा और प्रिंस भी एक नौकरी की तलाश में निकल गया और तुरंत ही उसकी तलाश भी पूरी हो गई। विदेश के शारजा में उसको एक शिप में, एक जहाज़ में नौकरी मिल गई और प्रिंस विदेश के शारजा में चला गया। लेकिन इसी साल के फरवरी महीने में साधना के घर परिवार वालों ने साधना की कहीं दूसरी जगह शादी कर दिया। लेकिन शादी के बाद तुरंत ही प्रिंस के घर वालों ने इस बात की खबर प्रिंस को दिया। प्रिंस तुरंत ही शारजा से अपनी ड्यूटी छोड़ करके, अपनी नौकरी छोड़ करके और अपने घर वापस आ गया और तुरंत ही साधना से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, फ़ोन पे बात किया और साधना से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। तो साधना कहती है कि अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अब अपने घर परिवार को छोड़ करके तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ। लेकिन प्रिंस जिद पे उतर जाता है और हर मुमकिन साधना को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता हूँ। लेकिन प्रिंस की हर बातों का जवाब देते हुए साधना जब इनकार कर देती है तो प्रिंस को समझ में आ जाता है कि शायद अब साधना मेरी ज़िंदगी में, प्रिंस के ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी। इसीलिए गुस्से में आकर के प्रिंस एक षड्यंत्र बनाता है और कहता है कि अगर साधना मेरी नहीं हुई तो इस दुनिया में किसी की भी नहीं हो पाएगी। और इस षड्यंत्र के बारे में प्रिंस अपने पूरे घर परिवार वालों से भी बताता है। और फिर एक दिन प्रिंस यादव अशरफपुर अपने मामा के घर जाता है और इस षड्यंत्र के बारे में अपने ममेरे भाई सर्वेश को भी बताता है। सर्वेश भी इस षड्यंत्र में शामिल हो जाता है। और फिर 16 नवंबर 2022 को प्रिंस साधना के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हें भैरव धाम घुमाने ले जाना चाहता हूँ। साधना भी प्रिंस की बातें मान जाती है, उस पर तुरंत भरोसा कर जाती है। लेकिन प्रिंस अपने षड्यंत्र के तहत अपने ममेरे भाई सर्वेश को भी साथ में ले लेता है और साधना को लेकर के और अशरफपुर गांव और जजौपुर गांव के बीच एक गन्ने के खेत में ले जाता है और साधना की गले दबा करके उसकी हत्या कर देता है। और फिर उसी गन्ने के खेत में एक तेज़ नुकीले हथियार निकालता है और साधना के शरीर के 5 टुकड़े करता है और उसके 5 टुकड़ों में से 4 टुकड़े एक बोरी में बंद करते हैं और ले जा कर के और गौरी का पूरा गांव के बगल में एक कुएं में फेंक देते हैं। और फिर साधना के सर और उस हथियार को वहां से 6 किलोमीटर दूर एक पोखरी में ले जा कर के फेंक देते हैं और फिर वहां से बचने के लिए फ़रार हो जाते हैं। जब ये पूरी कहानी प्रिंस यादव पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस तुरंत ही प्रिंस यादव को उसके बताए हुए जगह पर ले जाती है और उस पोखरे से साधना के सर और उस हथियार को भी बरामद करती है। इस केस की छानबीन कर रहे होते हैं आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य। प्रिंस यादव के साथ साथ उसके घर वालों के कुल 9 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस फिलहाल प्रिंस यादव को अपने कस्टडी में ले ली है और उसके ममेरे भाई सर्वेश की भी तलाशी कर रही है और साथ ही साथ प्रिंस के तमाम घर वालों को भी तलाशी कर रही है। पुलिस का कहना है कि इसमें जो भी आरोपी होगा हम किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, बहुत जल्द ही हम सबको अपनी हिरासत में लेने वाले हैं। लेकिन पुलिस आखिरकार 4 से 5 दिनों के बाद जब इस केस का खुलासा करती है और जब इस बात की खबर लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। पुलिस की इस बहादुरी काम के लिए पुलिस के कुल टीमों को 25,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया। फिलहाल पुलिस ने प्रिंस यादव के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और उसे जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।